सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। सो आज की वीडियो होने वाली है यमन का बहुत बड़ा हमला। इलाके में यमन का खौफ, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें यमन को रोकने में लगी है। आप सभी को पता है कि यमन जो है, जो भी वहाँ से शिप्स आ रहे हैं उन पे अटैक कर रहा है। जो इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका की जो फाइटर शिप्स उन पे अटैक कर रहा है, और जो भी अमेरिका इसराइल के सपोर्ट में उनके सभी के शिप्स को टारगेट कर रहा है। तो देखते हैं भाई क्या बड़ी न्यूज़ आई है। सो इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। कुछ दिन पहले यमन ने बताया था कि हम लगातार वार्निंग जारी कर रहे हैं उन तमाम देशों के लिए और तमाम जहाज़ों के लिए जो जहाज़ इजराइल जा रहे हैं या फिर जो विदेशी जहाज़ इजराइल से वापस कहीं और निकल रहे हैं या इजराइल के साथ डील कर रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं और सामान वापस लेकर आ रहे हैं इजराइल। तो उन देशों को, उन जहाज़ों को जब हम वार्निंग दे रहे थे तो वो जहाज़ अलर्ट हो रहे थे और अपना रास्ता बदल रहे थे। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यमन ने बड़ा खेल कर दिया। कई देश के जहाज़ एक साथ बैक टू बैक इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे समुद्री इलाके से। उसमें एक नॉर्वे का भी जहाज़ था जो डीजल ईंधन लेकर, पेट्रोल लेकर इजराइल की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब यमन ने उसको जानकारी दी, वार्निंग दी और हत्ता की वार्निंग शॉट भी दिए कि आप ये इजराइल की तरफ जहाज़ ले जाना बंद करें और रास्ता मोड़ लें, अपना रास्ता बदल लें और यहाँ से दूर चले जाएं। लेकिन कई सारे जहाज़ जो थे उन सभी ने वार्निंग को एक्सेप्ट किया, पीछे हट गए और इजराइल की तरफ न जाकर वो वापस मुड़ गए। लेकिन नॉर्वे के जहाज़ ने दादागिरी दिखाते हुए यमन की वार्निंग को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद यमन ने ये खुद जानकारी दी कि हमने फिर सीधा उस नॉर्वे के जहाज पर हमला कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र वल-इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र वल-इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र वल-इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र वल-इस्लाम। मेरे दोस्तों, ये तमाम जानकारी जो मैंने आपको दी ये मेरे मन से नहीं है, यमन के अंसारुल्लाह के आर्मी चीफ के द्वारा खुद दी गई है। सुनिए। बयान सादिरुन अनिल क़ुव्वातिल मुसल्लहत अल-यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतिसारन लिमज़लूमिय्यति अश-शअब अल-फ़लस्तीनी الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि उसी इलाके में फ्रांस का भी युद्धपोत मौजूद है और एक खतरनाक हमला यमन ने उस तरफ भी किया था। जी हाँ, कहा तो ये जा रहा है कि यमन हमला इजराइल की तरफ कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये तमाम देशों के युद्धपोत उस इलाके में मौजूद हैं। तो फ्रांस के युद्धपोत ने यमन के उन ड्रोन को मार गिराया जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। यानी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें यमन को रोकने के लिए लगी हुई हैं। एक बात याद रखिएगा, ये खेल बहुत बड़ा है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं सब इजराइल की जेब में हैं। ये जो नौटंकी चल रही है यूएन की, ह्यूमन राइट की, समझ रहे हैं, रेड क्रॉस की, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं ये सामने से जो शोर मचा रही हैं कि गाज़ा के साथ गलत हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, अंदर ही अंदर ये खुलकर खुद इजराइल के साथ है। इनका ये दोगला चेहरा है। कैसे? यमन वाहिद एक ऐसा देश है जो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन खुलकर वो फिलिस्तीन के साथ है
और यकीन कीजिए फिलिस्तीन के साथ होने की वजह से, फिलिस्तीन का साथ देने की वजह से इसके साथ यानी यमन के साथ बद से बदतर किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंसारुल्लाह के ऑफिशियल ने जानकारी दी है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जो गरीबों को खाना देता है, अनाज देता है पूरी दुनिया में, यमन को उसने खाना पानी देना बंद कर दिया है। यमन के गरीबों को उसने अंतर्राष्ट्रीय फूड प्रोग्राम ने मदद देना बंद कर दी है। जी हाँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना दोगला रवैया है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का। सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। مواكبة للتطورات والمتغيرات والأحداث والإجراءات التي يعمل العدو على فرضها. طبعا سابقا تم تهديدنا نتيجة أو على خلفية موقفنا تجاه فلسطين. تم تهديد الحكومة في صنعاء بأنه سيتم وقف المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للناس الفقراء والمساكين في المناطق التي هي تحت حكومة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وعلى أساس أنه يتم التراجع عن قرار مساندة فلسطين وإلا فسيتم معاقبتنا। इस बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका था, लेकिन अब कंफर्म और सुन लीजिए। 12 अलग अलग देशों के साथ मिलकर यमन के खिलाफ अमेरिका प्लान कर रहा है, क्योंकि वाहिद यमन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल सब पर भारी पड़ रहा है। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? अमेरिका ने खुद बताया है हम जो है 12 देशों से बात कर रहे हैं और यमन के खिलाफ मिलकर वो मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, टास्क करेंगे। यानी आधिकारिक तौर पर बिल्कुल अलग ऐलान अमेरिका ये कह रहा है कि एक छोटे से यमन के खिलाफ मैं 12 देशों को इकट्ठा कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो फिलिस्तीन ये जंग काफी पहले जीत चुका है, क्योंकि आप सोच के देखिए, जहां पूरी दुनिया की ताकत एक होने लगे एक गाजा को मिटाने के लिए, तो गाजा की ताकत कितनी बड़ी है। इसी तरह से यमन अगर गाजा के साथ खड़ा हुआ है तो दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें और खासकर अरब देशों को ही इकट्ठा किया जा रहा है यमन के खिलाफ। सो गाइस, ये थी वीडियो और इसमें बताया गया था भाई यमन का बड़ा हमला जो कि उन्होंने किया है। नॉर्वे के जो भी वहाँ से जहाज़ जा रहे थे उन पे अटैक किया। एक्चुअली यमन ने दी हुई थी वार्निंग कि कोई भी जो सामान लेकर इजराइल के लिए जाएगा, कोई भी शिप जाएगा तो वो उनको हम टारगेट करेंगे। तो जो भी थे बहुत से आ रहे थे शिप, तो सारे के सारे वापस हो गए, दूसरे रास्ते से चले जा रहे थे, यहाँ से नहीं जा रहे थे। तो नॉर्वे वाले भी जो शिप्स थे वो यहाँ से जाने लगे। इनकी वार्निंग के खिलाफ भी उनके अगेंस्ट गए, तो अगेंस्ट गए उनके, तो फिर वो छोड़ते थे। उन्होंने पहले वार्न करके रखा था अगर कोई होएगा तो हम उसको डायरेक्टली टारगेट कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने नॉर्वे के जो भी वो थे उन पे अटैक कर लिया। और बाकी रही अमेरिका की बात, तो अमेरिका भाई साजिश कर रहा है पूरा गजा पे अटैक करने के लिए, यमन पे अटैक करने के लिए, बाकी कंट्रीज़ को इकट्ठा करके। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।